बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आखरत बरहक है और हिसाब किताब बरहक है, जिसके लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद और हदीस तय्यबा से हमें बारहा वजाहत मिलती है। आखरत का इनकार या हिसाब किताब का इनकार ये हालत कुफर की तरफ लेके चलता है। बेशक ज़मीन और आसमान और जिन्नो इंस सब एक दिन फ़ना होने वाले, सबको एक दिन ख़त्म होना है, फ़ना होना है। सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात तय्यबा है जिसके लिए हमेशगी है बका। लेकिन दुनिया के फ़ना होने से पहले चंद निशानियाँ होंगी, पता चल जाएगा कि अब दुनिया बिल्कुल तबाह और फ़ना होने के बिल्कुल एंड पे दी एंड वाली लकीर पे है। तो इस हवाले से हदीस तय्यबा में चंद जो है वो निशानियों की वजाहत की गई है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के सूरह रहमान में भी फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फ़ानी, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तो आपके रब की ज़ात ही बाकी रहेगी, बाकी सब फ़ना होगा। तो उसकी सबसे पहले निशानी मालूम है क्या है? हदीस तय्यबा में फरमाया कि 3 खसफ होंगे, 3 जो है वो यानी कि 3 आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे जिंदा ज़मीन में। वैसे तो आप ये कहें ये हमारे यहाँ गांव देहात में, पंजाब में, इसमें उसमें जब वो ट्यूबवेल बनाते हैं ना, ट्यूबवेल बनाते हैं, या ये जो मिट्टी भरते हैं ट्राली वगैरह में, तो भरते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है मिट्टी का तोदा जो है वो गिरता है और वो दब जाते हैं, इसमें हलाकत भी हो जाती है। या पहाड़ी एरिए में कई दफ़ा स्लैंडिंग की वजह से पूरा तोदा आगे गिर जाता है। एक तो होता है ये वाला, लेकिन ये धंसना नहीं होता, ज़मीन में धंसना, ज़मीन में गड़ जाना। एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा जजीरा अरब में। तो ये ज़मीन में धंस जाएंगे, इल्म उठ जाएगा, यानी कि उलमा उठा लिए जाएंगे, बस खाली पीली बातें रह जाएंगी, खाली पीली है ना, छोटे छोटे नमूने रह जाएंगे बस है। इनका दावा बहुत बड़ा होगा इल्मी एतबार से, और जब उनसे आप फ़राइज़ की बात करेंगे तो उसमें भी नहीं है। जब आप और गहराई में उतरेंगे, नमाज रोज़े की तरफ जाएंगे, नमाज रोज़े में भी डंडे मार रहे होंगे। जब आप और गहराई में उतरेंगे, सच और झूठ के लिए आगे बढ़ेंगे, वहाँ भी डंडी मार रहे होंगे। जब आप हलाल और हराम की तरफ उतरेंगे कि देखिए इसका हलाल और हराम चेक करें, वहाँ भी डंडी मार रहे होंगे। तो मतलब वो वाला जो जिसको आलिम उठा लिए जाएंगे, जो आलिम व अमल का एक जो सिलसिला है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। दिखावा बहुत ज़्यादा हो और हो भी रहा है चिक्का चौंध है सब तरफ है। मौलवी भी बिल्कुल ऐसे तैयार होके और ऐसे बैठ जाते हैं, इन सब मालूम चल रहा है कि बस इल्म इरफा आज यहीं पे है सारा का सारा। लेकिन हकीकत में बेअमली ने इतने छेद किए हुए हैं, इतने छेद किए हुए हैं कि पता नहीं चलता कि भाई कौन सा छेद कहाँ से हवा देता है। लेकिन ये क़ुर्ब क़यामत की निशानी है। तो फरमाया कि उलमा उठा लिए जाएंगे। ये मतलब नहीं है कि उलमा तो बाकी रहें और उनके दिलों से इल्म बाहर कर दिया जाए, ठीक है। जहालत की कसरत होगी, जहालत की कसरत होगी, ज़िना की बहुत ज़्यादती होगी, ज़िना की बहुत ज़्यादती होगी। एक आम लेवल से हटके अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादती है। जो अपर लेवल है, मिडिल क्लास के घरों में आज भी हया है, कटा हुआ पर्दा भी फ़ौरन सर ढाँक लेता है। लेकिन जो अपर लेवल है, जो सोसाइटीज़ हैं, इनमें ये सब ख़त्म है। हमारे यहाँ तो गरीब इलाकों में ये होता है ना कि लड़के का थोड़ा सा पावर जो है ना वो शो होता है, लेकिन नहीं, अपर लेवल में लड़के का कोई पावर नहीं है। लड़की जब मर्जी की सीट तो उसको बिस्तर पे ले जा सकती है, तो ये आम है। तो ज़िना की बहुत ज़्यादा कसरत है। हदीस तय्यबा में इस बेहयाई से ज़िना होएगा जैसे गधे जुफ्ती करते हैं, गधों की तरह, और बड़े छोटे किसी का कोई लिहाज पास नहीं होगा, कोई लिहाज पास नहीं होगा। अब आप ये देखिए ना, ट्रेंडिंग चलती है ना, एक कौम की जहालत दूसरे का अकीदा है, और तीसरे के लिए जो है ना वो जो है ना वो बन जाती है, अकीदा बन जाती है। अब आप देखिए कि अब ये किसने शुरू किया है कि निकाह होने के बाद बेशक वो आपकी बीवी है, लेकिन सबके सामने आप वहीं पर लाइव किस करेंगे। बताइए ना, आप लाइव किस करेंगे और कैमरा मैन ही आपको पोज बता रहा होगा कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है। इवन कि आप अपने कमरे में नहीं होते, आपकी बीवी के पास आपका कैमरा मैन होता है। दुल्हन के कमरे में आप नहीं होते हैं, घर वाले को दाखिला नहीं है,
मर्द को तो है ही नहीं। और कैमरामैन, अगर कैमरामैन की सेटिंग होती है लड़की से, आप सोच नहीं सकते कि किस तरह से, किस लेवल से जाएगा। ये बात कोई करता नहीं है, कर सकता नहीं, ठीक है। उसका रिएक्शन ही बड़ा, मतलब सच है, हम सुनना नहीं चाहते, तो फिर आप क्या समझते हैं? बिल्कुल एकदम, इतना पैसे भी हम दे रहे हैं और वो हाथ उठवा उठवा के पोज भी बनो। शफीक भाई हंस रहे हो यार। तो ये तबाही है। ज़िना सिर्फ खाली जो है ना मर्द और औरत का जो है वो खाली नंगे होके उस पार्ट का ही खाली उसको नहीं है, बल्कि आँखों का ज़िना है, कानों का ज़िना, ऐसे चस्केदार आदमी जो ना चीज़ें सुनते हैं, ऐसे उसको लताइफ सुनने को मिलते हैं, ऐसी जो ना सेक्सी बातें सुनना है कि उसका दिल और इधर लगता है, तो ये कानों की तरफ है। और गुनाहों की लज्जत, ये पूरा फिगर वो औरतों का नाप लेता है, पूरा उसके कपड़ों से लेके, उसकी पिंडलियों से लेके, उसके जो ना हर चीज़ का साइज जो है वो नाप लेता है। तो ये आँखों का ज़िना कहलाता है। हमें आया तो इसकी कसरत है नहीं है, हदीस बेशक सच्ची है, हमें समझ में आया ना आए तो हमें कि गधे जैसे जुफ्ती करते हैं, इस तरह से है। अच्छा जी, हदीस तय्यबा का हवाला भी दे दूँ मैं आपको। यहाँ पर हदीस तय्यबा है कि सही मुस्लिम है, किताब फितना है, बाब ज़िक्र दज्जाल है, और हदीस नंबर है 2938, सफ़ा नंबर है 1580, किताब हवाला मौजूद है। ये तहारिजुन फी है तहारिजुल हमर वालिम तकुन साह, मैं जो वो ऐसे करेंगे जैसे गधे जो है वो करते हैं। अब गधे क्या करते हैं? मैं इन्हीं लोगों पे काम जो है कायम हो जाएगी। मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50-50 औरतें होंगी। एक मर्द की सरपरस्ती में 50, एक तो होता है ना कि घर का सरबराह खानदान है, नहीं नहीं, उसकी सेटिंग 50 औरतों से चल रही होती है, तो इसमें मर्द क्या पीछे, तो अपना एक ही में चला ले, तो फिर मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी। आज भी पाकिस्तान में जो शरअ तनासुब है ना, शरअ तनासुब है बच्चा, अभी तो ভালোবাসি, आज भी जो शरअ है ना, पहले पिछले साल जो शरअ थी 1.6 थी, अब ये 8 है, यानी कि एक मर्द के मुकाबले में 8 बच्चियां जो है ना मौजूद हैं। शरीयत में इजाज़त नहीं, अगर आज भी 8 बच्चियों से एक मर्द शादी करे तो तब जा करके जो है ना कोरम पूरा हो। शरीयत ने तो 4 कहा है ना, तो 4 की तो हिम्मत ही नहीं है, 4 की तो हिम्मत ही नहीं है ना कि वो 4 की तरफ बढ़ जाए। इतनी ज़्यादा कसरत होगी। आप देखिए कि इतनी फसल जब उग रही है, फसल उगती जा रही है, आगे उसका इस्तेमाल नहीं है तो फसल तो ख़राब होगी, फसल तो ख़राब होगी। वो मास्टर बिशी की सूरत में हो, वो जेंडर की सूरत में हो, वो सब यही सब चलेगा। ये बहुत ज़्यादा तबाहियाँ जो है ना मची हुई हैं, और हमारे लोगों को भी इसको उसको वो नहीं है, किसी तरह का ख्याल नहीं है, ना मीडिया पे ऐसी कोई बात कर सकता है, ना हम क्या करेंगे, हम भी करेंगे तो हर आदमी तनकीद का वो होगा है। लड़के जो है जितने हैं सब, वो जहाँ थोड़े से शऊर में आते हैं वो वहीं पे वॉशरूम में घुस के मास्टर बिशी करते हैं, जिसको आप जो है ना वो अपने हाथों से अपना गला घोटना कह सकते हैं। और यही वो बात जो है ना हमारी नौजवान बच्चियों में, लड़कियों में है, तो उन्होंने भी जो है ना वो तलज़्ज़ुज़ और लज्जत ले ली, तो ये जो है ना वो सरेआम तबाही की तरफ लेके जो वो जाता है। खैर, तो दज्जाल की बात कल हो गई थी। माल की बड़ी कसरत होगी, है ये हुई ना बात, माल की बड़ी कसरत होगी, माल की, ये माल ने जो है ना बड़ी तबाही मचाई हुई है, इसकी बड़ी कसरत होगी। यहाँ तक कि नहर फरात अपने सारे खजाने खोल देगी, और उसके खजाने सोने के पहाड़ों की तरह होंगे, सोना ही सोना। और मुल्क अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी। अब जानते हैं कि अरब की सरजमीन में एक जमजम आया था, पानी की बड़ी किल्लत थी, लेकिन आज बागात और नहरें वहाँ पर भी शुरू हैं, नहरें भी हैं वहाँ पर शुरू हैं जो क़यामत के निशानियों में से। तो दीन पे कायम रहना इतना मुश्किल होगा जैसे मुट्ठी में आग का अंगारा पकड़ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश इस कब्र में होता। और एक हदीस तय्यबा का मफ़हूम है कि आदमी या वो सुबह इस हाल में करेगा कि वो मोमिन होगा, शाम इस हाल में होगा कि वो ईमान से निकल चुका होगा। शाम इस हाल में करेगा कि मोमिन होगा, सुबह होते होते ईमान से निकल जाएगा, ख़त्म, इतनी मोहलत भी नहीं है।
وقت میں برکت نہیں ہوگی، یہ تو آپ خود بھی ابھی مشاہدہ کر لیں، وقت میں برکت نہیں ہوگی یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح۔ آج 25واں روزہ کھائے ہوئے ہیں، مطلب نبھائے ہوئے ہیں، تو 25واں روزہ ہے، پیچھے مڑ کے دیکھیے ہفتے کی طرح لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا کہ ایک ہفتہ ہوا رمضان یہ آیا ایک دم۔ اب دیکھیے پوری حدیث سنیے، یہاں تک کہ سال جو ہے وہ مہینے کی طرح، مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسے ہوگا جیسے کسی چیز کو آپ نے آگ لگائی اور وہ جلدی سے بھڑک کے ختم۔ یہ آپ کا دن چڑھا ٹھیک 2 گھنٹے بعد افطاری ہے، مطلب افطاری تو اپنے ٹائم پہ ہے، لیکن آپ افطاری کے بالکل سر پہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ بڑی جلدی وقت گزر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پہ گنا ہوگا، اس کو تاوان سمجھیں گے۔ اس پہ بھی حوالہ دوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب نے زکوٰۃ کی بات کی تھی تو اس کو لے آئے، یہاں پر بھی ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تصدق فی دولا ولا مرتن مغنما وزکات مغرما۔ اللہ اکبر۔ میں کہ جب ان کے پاس مال و زر آ جائے گا، مال و دولت آ جائے گی، تو ان کو اس میں سے زکوٰۃ دینا، رائے خدا میں خرچ کرنا، ان کو جو ہے اس کو تاوان سمجھے گا، تاوان سمجھے گی کہ لو جی یہ تو جگہ ٹیکس ہے، یہ تو بتا ہے، یہ تاوان سمجھے گا۔ اللہ علم دین پڑھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، مر گئے سارے موضوع۔ علم دین پڑھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ 75 نہیں 98% جو دین پڑھ رہے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ چلو بھئی دین پڑھ لیں، کل کو اسی سے آرام سے مسجد مدرسہ سنبھال لیں گے، چلائیں گے، روزی روٹی کا سلسلہ بنا رہے گا۔ رب کی رضا کی خاطر دین پڑھنے والے شاید ایک تو ہوں، یا یہ شعور کی منزل نہیں ہے، یہ بھی ہے۔ ابھی ان کو شعور نہیں ہے، ماں باپ نے لگایا ہوا ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، جب شعور آئے گا پکا پھر اونٹ ادھر بیٹھے گا تو بات ہے۔ ابھی تو شعور نہیں ہے نا، جیسے بچوں کو لگا دیتے چلو بھی یہ بس کرو، چلو بھی عالم۔ لیکن یہ فرمائیں گے علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ اللہ کیا یار حدیث طیبہ میں دیکھو آپ، ہر چیز 1500 سال پہلے ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ فٹ ہو رہا ہے۔ اس کی بھی حدیث طیبہ ہے، عربی کی باتیں ساری کی ساری جو ہے نا یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ وتعلم لغیر الدین، سنن ترمذی کتاب الفطر معلوم ما جاء فی علامتی، حدیث نمبر 2218 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث میں بتا دیا کہ علم دین ایسے بھی ہوں گے کہ جو دین کی خاطر۔ ابھی مثال کے طور پہ ہم نماز اگر پڑھنے آ رہے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعتکاف میں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ گھر والے سمجھے کہ ہمارا بچہ شریف ہو گیا، یا رشتے داروں کے لگے بہت پیارا ہو گیا بچہ، کہتے ہیں کہ چلو آدمی 8 دن گھر سے باہر رہے، اپنی مرضی کی عیاشی کر لے گا، اپنی مرضی کی نشے پتی میں جب ہو جائے گا، تو یہ سب تو اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہوا نا۔ اسی طرح سے علم دین کی والی بات کی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، مرد تو عورت کا ہوتا ہی تابعدار ہے، مرد عورت کا مطیع ہوگا۔ اسی مرد نے ڈرتے ڈرتے اپنے لیے ایک سوٹ یا بہت چھلانگ مار کے 2 سوٹ اس لیے سلوائے ہوں گے، اور ایک چپل سے گزارا کرے گا، اور اہل خانہ کی شاپنگیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی، چاند رات تک ختم نہیں ہوئی۔ اللہ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی تو عام ہے، زہر ہے، وبا ہے۔ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید زیادہ عقل مند ہے اور ماں باپ بالکل گئے۔ اپنے احباب سے بندہ میل جول رکھے گا، یعنی کہ دوستوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، جب بھی ڈالے گا ملے گا سب کو، لیکن باپ کے پاس 10 منٹ بھی نہیں بیٹھے۔ یہ بھی حدیث سے مفہوم ہے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، ایسے کی تیسی بن گئے، ہوتا ہے نا کبھی مولوی عوام پہ چلا رہا ہوتا ہے، عوام مولوی پہ چلا رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی جو ہے یہ گانے بازی کی کثرت ہوگی، ہر آدمی دل دادا ہوگا، ہر آدمی جو ہے نا وہ دل دادا ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہے نا، اس کی زبان کی یہ چیزیں پھسلیں گی، اس کو اتنا عادی کر دیا انوائرمنٹ، اس کو اتنا اس طرح سے کر دیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کبھی مسجد ہے، میں بطور بیانیہ بتا رہا ہوں، کیا اس طرح کے جب سانگ مارکیٹ میں رشک کمر اور یہ وہ سب آئے تھے، لوگوں کی زبانوں پہ نہیں چڑھے تھے یہ ہیں؟ جب اس طرح کے آئے تھے کہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا وہ مشہور تھے، تو یہ لوگوں کی زبانوں پہ یہ سانگ چل نہیں رہے تھے، ان کی زبانوں پہ چلتے تھے۔ ایک زمانہ تھا اللہ عیسیٰ کے لیے ہر زبان پہ تھا، لوگوں کو یہ جنت تمیز کالی اور کھلنا والی یہ پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلا۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا کہ جس میں اب بہت زیادہ جو ہے وہ کثرت ہے۔ لوگ اپنے سے پہلے والوں پہ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، لوگ اپنے سے پہلے والوں پہ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے،
मैं अभी यकीन दिलाता हूँ कि जिस घर में जो है ना सिर्फ इस टाइम नौजवानों के पास सिर्फ माफ़ी मुश्किल गुजार वाला सिलसिला है ना, वो अपने बड़ों को पूछते हैं कि हमारे बड़ों ने कुछ किया होता ना तो आज हम भी गड्डी, आज हम भी बड़े घर में रहते, पूछते हैं। तो ये पूछने ही लायक करना होता है कि अपने बड़ों को जो है ना लोग पूछते हैं, और या फिर इस मंजिल में पहुँच के ये सवाल भी मारते हैं उनसे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। वो जिन्होंने जो है ना औलाद की खातिर, इनका पेट भरने की खातिर सुबह शाम नहीं देखा, रात दिन नहीं देखा, हलाल हराम नहीं देखा, यही औलाद जब पढ़ती है तो कहती है आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये अपने बड़ों को पूछेंगे, उन पर जो है ना लानत करेंगे, और ये बदबख्ती है। आपको मालूम है अभी KPK में पिछले हफ्ते में उसने जो है ना माँ ने इफ्तारी के बाद खाना जो है उसने बोला मेरा खाना दो, माँ ने कहा कि मैं निकाल ली दे दी। अब ज़ाहिर है वो बर्तन धो के डाल दी होगी या क्या था, वो आपे से बाहर जवान ने घर में पड़ा हुआ डंडा आठ लोहे का एक मिला के दिया, मुंडी मारी में वो वहीं ढेर हो गई। बेटे ने अपनी माँ के हाथ सर में, अभी ये क़यामत के करीब वाला जमाना ही चल रहा है ना, उसके सर में मार के वो कर दिया। यानी कि औलाद भी जो है माँ बाप की ऐसी नाफरमान होगी, अगलों पे लानत करेंगे। दरिंदे जानवर आदमी से कलाम करेंगे, और ये इसी पे मैं इख्तिताम करूँगा थोड़ी सी जो इसको वजाहत के साथ। दरिंदे जानवर आदमी से कलाम करेंगे, यहाँ तक कि जो कोड़े की फिंची होती है ना, ये घोड़ा जो है उसके आगे एक फिंची लगी होती है। ये आपने कभी घोड़े वाले के पास चाबुक देखा होगा, उसके आगे ना छोटी सी वो लोहे की फिंची लगी होती है। और जो घोड़ा तो खैर हमारे तो दौर ही नहीं है, वरना ये पकड़ के तो 40 घोड़े उस चौक में लग गए। मुझे चाहिए इस कौम के लिए। पहले जो था, पहले फौरन काजी ने वही फतवा सुनाया और सिपाहियों ने पकड़ा, चौक में खड़ा करके ठप 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 40 घोड़े मार दो, इसने गलत बयानी की है 20 घोड़े मार दो, इसने चोरी करी है हाथ काट दो। ऐसा निज़ाम था, और बंदे बिल्कुल एकदम जब वो बैलेंस में चलते थे। तो अब तो फिर कोड़े का वही नहीं है, कोड़ा भूल गया। तो कोड़े के आगे जो है ना हैंड में वो लगी होती है लोहे की थोड़ी सी, वो जब यूँ करके मारते हैं ना, जब हटते हैं तो वो चमड़ी देता है, और घोड़े को भी वो लगती है चाबुक उसमें। उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके हैं कि गाड़ी उर्दू है ना, गाड़ी उर्दू तो हम भी बाद वाले, हमें भी समझ में नहीं आती है। 9 नंबर में है चाबुक का सिरा। हाँ, चाबुक का सिरा जो है वो जो चाबुक के आगे लगा होता है उसको फिंची बोलते हैं। लो भैया, आपके जूते का जो तस्मा है ना वो भी कलाम करेगा। जूते मोजे का जो तस्मा है ना जिसको हम कसते हैं वो भी कलाम करेगा। अब वो भी कलाम करेगा तो अब तो जदीद दौर है ना, कहाँ का क्या क्या रिकॉर्डिंग डिवाइसिंग क्या क्या किस तरह से। अब AI आ गया, अब अपने जूते में AI को फिट कर लें, वही साहब उससे चलते हुए पूछे बात करें, हाँ भाई अब बताओ क्या है, वो आपको जो है ना मैप से लेके हर चीज़ तक आपकी रहनुमाई करता है। लोग फैशन के तौर पर जूतों में फिट करेंगे, लेकिन ये जो जूते के तस्मा भी कलाम करेंगे। और उसके बाजार जाने के बाद, बंदे के बाजार जाने के बाद जो कुछ घर में हुआ है उसे बता दे। देखिए जनाब, आपको चौकीदार रखने की जरूरत नहीं, आपको CCTV की लगाने की जरूरत नहीं है। जदीद इतना दौर हो जाएगा हदीस तैयबा में, और ये हक है, हदीस तैयबा में ये हक है कि वो भी बंदे के जूते का तस्मा भी जो है वो कलाम करेगा उससे। और वो जब घर से बाहर जाएगा कहीं भी होगा तो उसके घर में क्या हुआ है उसको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। अल्लाह, कितना मुश्किल हो जाएगा ना। बल्कि खुद इंसान की जो रान है ये भी इसको खबर है। रान क्या होता है? ये रान होती है ना कि हमारी रान नाव से नीचे टांग का ऊपरी हिस्सा रान कहलाता है। तो ये रान जो है वो बंदे को खबर दे देगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात देगी। उसका क्या तरीका ख्याल होगा ये तो मालूम नहीं। हाँ, इतना ज़रूरत है किसी के दाएं हाथ में खुजली हो तो कहते माल आएगा, बाएं हाथ में तो गड़बड़ होगी। ये तो थोड़ा सा ये पता नहीं कहाँ से बना हुआ है, और लोगों का जहन ही बन गया। अगर वो उसको किसी एलर्जी की वजह से इधर खुजली हो रही ना, 2 दिन सोचने वाले खुजली 2 दिन से हो रही है, ऐसा नहीं आ रहा है कहीं। तो ये ट्रेंड ऐसा बन गया कि भाई दाएं तरफ खुजली होगी, दाई आँख फड़केगी तो ले भाई तो भी फड़क गया, बाई आँख फड़केगी तो पता नहीं क्या। खैर ये बहुत सारी चीज़ें तजर्बात से जो है वो होती हैं, लेकिन हदीस तैयबा
पूरी की पूरी मैंने आपको सुनाई है कि जिसमें क़यामत से पहले जो है ना ये निशानियाँ होंगी और इसके फ़ौरन बाद याजूज माजूज निकल आएंगे। इस कहेगा अमन साहब कहेगा आपने 3 दिन हो गए याजूज माजूज दिखाते हैं फिर आगे निकल जाते हैं। इंशाल्लाह कल अल्लाह काम करेगा तो इंशाल्लाह इस मौजू पे बयान करेंगे। इसके फ़ौरन बाद जो है वो याजूज माजूज निकलेंगे और फिर याजूज माजूज के बाद दावतुल अर्ज़ है, आपके सूर फूंक दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब